हेलो दोस्तों, चलिए आज हम क्लास 12 का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और देन हम बहुत सारे फार्मूला प्रूव कर लिए हैं। अब प्रश्न पर जाएंगे, मगर अभी नहीं, अब कुछ कंसेप्ट बच गया है फार्मूला का। ठीक है, तो घबराइए मत अब। ठीक है, चलिए। और वीडियो को यार तू शेयर करो, इतना शेयर कर दो ना कि बवाल मच जाए। ठीक है, और अब हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं, तो एकदम कतई जहर ले पढ़ाएंगे, कतई बवाल कर देंगे। मगर आप पहले न्यू हमारे चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक और कमेंट दोनों करते रहिए, अपना कमेंट में डाउट दीजिए। ठीक है, चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं कि हम क्या फार्मूला में लिखवाएं। ठीक है, तो देखिए, मानिए कि पहला है। ठीक है, और अभी कुछ फार्मूला जो भी बच गया है सब हो जाएगा। अगर देखिए कि आपको लग रहा है कि ये फार्मूला प्रूव नहीं हुआ है तो आप कमेंट में भेज दीजिए। और एक हमारे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर हमारे भेज सकते हैं। जो आप यूट्यूब में जाकर देखिएगा ना, तो किसी न किसी थंबनेल पर मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, तो किसी वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ भेज सकते हैं उस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपसे नहीं बन रहा है, कोई भी चीज़ प्रूव करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखिए, हम आपसे पूछते हैं सबसे पहली बात कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है। ये भी फार्मूला होता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये तो एनसीईआरटी में आपको 2.2 का पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि सिद्ध करने का बोला गया है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, और इसको प्रूव करना है कि ये यही क्यों होता है। देखिए, इसको प्रूव करने की रास्ताएं दो हैं। ठीक है, मगर जो खाँटी मूल्य जिसको बोलते हैं देसी जिसको बोलते हैं, यानी सही तरीके से इसको कैसे प्रूव करते हैं, पहले उस पर आते हैं। सबसे पहले ये तो मतलब एक सच्चाई है कि जब तक हमारे पास क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन नहीं रहेगा ना, तब तक हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय नहीं बना सकते हैं। यानी उसी को इन्वर्स किए हैं, उसी का उल्टा है। तो सबसे पहले इसका कोई एक फार्मूला है, उसी फार्मूला से ये बनाया गया है। तो आप यहाँ से सोल्यूशन लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सूत्र से ये हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है बताइए। साइन 3 थीटा बराबर होता है साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फार्मूला है 11वीं क्लास की। ठीक है, इसमें भी कहानी है कि साइन 3 थीटा बराबर यही क्यों होता है। तो हम बोले हैं कि 11वीं क्लास जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ देन हम जब भी पढ़ाएंगे जो चैप्टर, उसका पहले फार्मूला प्रूव होगा, उसको बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हर एक क्यों को जवाब देते चलेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको साइन थीटा को एक्स मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा भाई, ये तो बात निकल कर आती है। यहाँ साइन थीटा नहीं है, साइन 3 थीटा है, मगर हमें यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है। तो हम यहाँ साइन थीटा मानेंगे ना, तो ये बड़ी कैलकुलेशन है, तो ये छोटी कैलकुलेशन बन सकती है और ये एक्स के रूप में आ सकता है। अगर यहाँ हम एक्स रख देंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वहाँ एक्स ही रहे, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लेट ले लेंगे। लेट लेने के बाद हम कहेंगे कि एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये चीज़ हम बता रखे हैं आपको कि ये जब इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स क्यों हो जाता है, काहे होता है, ये सब कुछ पहली वीडियो देखिएगा, डिस्कस हो जाएगा पूरा बढ़िया से, आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अब इसी फार्मूला में हम पुट करने जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दीजिए, साइन 3 थीटा है तो रहने दीजिए, बीच में बराबर है, बराबर दे दीजिए। उसके बाद 3 है, देन ही बताइए कि साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह पर क्या है बताइए। साइन थीटा बराबर हम क्या माने एक्स, तो यहाँ रख देंगे हम एक्स। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस रख दिए। और यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 उतार दिए। और बताइए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है एक्स है, तो एक्स यहाँ रख दिए। और यहाँ क्या है, इस पर क्यू है, तो इस पर भी क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। एकदम इजी वे में आपको प्रूव करके दिखा देंगे। आप कहिएगा तो दूसरे तरीका से भी हम करके दिखाते हैं, घबराने का नहीं, ना तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा इधर है तो इसको एंगल का, ये देखिए एंगल अपना छोड़ देगा, ये उस पलट जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा हो जाए तो इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। और साइन इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यू। क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यू। अब कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से
थ्री का थ्री रहने दीजिए, थीटा का मान बताइए क्या है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या है, एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स यानी थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या निकल कर आया है, साइन इनवर्स 3x और 4x3। देखिए ये चीज़ हमारा प्रूव हो चुका है। और आपको कहिएगा कि सर इसे अब अलग बताइए, तो हम आपको 2 सेकंड रुकिए, इसको मिटाते हैं, आप 2 सेकंड देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इसको दूसरे तरीक़े से बताते हैं। अब चलिए ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, क्या होगा ना। अब देखिए अब इसको पूरा मिटा लेते हैं, और ये फार्मूला कतई याद होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बवाल। तो हमारा मत बताना कि बवाल का है भइल हो, समझ में ना। इसलिए बाबू पढ़ो, पढ़ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अब कहेगा कि पढ़ के कौन क्या उखाड़ ले हवा, ये कोई मतलब है। हाँ, जब तक जो इंसान पढ़ेगा नहीं ना तब तक कुछ कर ही नहीं सकता। एक जाएगा सिंपल सी दुकान चलाने के लिए ना, तो वहाँ पर किलो बट खड़ा होगा, तो जो क्या होगा, पढ़ाई की ज़रूरत होगा। तो इसलिए लाइफ में पढ़ने की तो भाई ज़रूरत है। देखिए साइन थीटा का जो साइन 3 थीटा का फार्मूला था उसको ध्यान दो। साइन 3 थीटा का जो फार्मूला है ये क्या है, ये 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यू थीटा। इसको भी एकदम हम कतई जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे कि साइन 3 थीटा बराबर वही क्यों होता है। माने अपनी लाइफ में एक एक फार्मूला आपको सामने प्रूफ कर देंगे, सिर्फ टाइम टू टाइम आने दीजिए। यानी अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस है, ज़्यादा दूर नहीं। अब देखिए अंग्रेज़ों का कहानी, जैसे करें वैसे, मगर जो अभी बताएं ये एकदम सर्टेन रिजल्ट है, और सच्चाई यही है कि इस तरीके से ही प्रूफ किया जाता है। और आपको ऐसे भी करना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये RHS को उठा लेते हैं, तो हम लिखते हैं RHS बराबर, क्या लिखते हैं, RHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो RHS में क्या है, साइन इनवर्स और इंटू में 3x और x3। अब यहाँ बस सिर्फ आपको यही दिमाग काम करना चाहिए, और यही आपको दिमाग रहना चाहिए कि x को ऐसा कुछ रेशियो क्या हमारे पास है, त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्रिक, सॉरी मैट्री बोल रहे हैं, इन्वर्स ट्राइगोनो फंक्शन जो है, इसमें बताइए कि इसका रेशियो क्या होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट ये 6 होता है। क्या होता है, 6 को रेशियो होता है, यही ना होता है। अब इसमें से बताइए कि x के मान क्या ले लिया जाए, x के मान क्या ले लिया जाए कि एक सर्टेन हमारे पास क्या हो जाए, एक सर्टेन हमारे पास रिजल्ट बने, एक फार्मूला बन जाना चाहिए। और वैसा फार्मूला जब बनना चाहिए कि वो जिसका भी इक्वल हो उस साइन के रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि यहाँ क्या है, साइन है, तो साइन के रिस्पेक्ट में होना अति आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 4 है, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है। अगर x के जगह यहाँ भी x है, यहाँ x है, अगर x को साइन थीटा मानते हैं तो ये फार्मूला कचाक दिया जाएगा, और ये कचाक दो आएगा तो बताइए साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा कि नहीं, बवाल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम करेंगे लेट। आपको समझ में आया ना कि क्यों मान रहे हैं, क्योंकि कॉस रखिएगा तो कोई फार्मूला नहीं होगा, कॉस रखिएगा तो यहाँ पर तो उसका फार्मूला होगा, उसका होता है, मगर 4 उसमें आगे रहता है, 3 कहाँ रहता है, पीछे रहता है। तो इन सब बातों पर ध्यान दो। साइन के अलावा इस शेप में किसी का फार्मूला नहीं होता है, इस शेप में, यहाँ ध्यान में रखिए। तो ये हो जाएगा x बराबर साइन थीटा। आप समझ रहे हैं ना, x बराबर साइन थीटा मानेंगे तब ही है कि इसमें रखने के बाद फार्मूला निर्माण होगा, ठीक है, मतलब कि फार्मूला एक ड्राइव होगा, मतलब इसमें निकल जाएगा फार्मूला। तो ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर रख दीजिए x का, तो थीटा का मान निकल लिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये तो बता दिए कि साइन इधर आएगा तो इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर ना। अब इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये पहले बताइए 3 का 3 रख देंगे, और x के मान क्या है, x के मान है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा रख दो, क्योंकि x बराबर साइन थीटा माने हैं। और बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस रख दो, यहाँ 4 रख दो, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। क्यों क्यू आया, क्योंकि इस पर क्यू था तो इस पर क्यू, x के केवल मान हम पुट कर दिए। अब आप खुद सोच कर बताइए कि साइन इनवर्स इंटू में ये किसका फार्मूला होता है, साइन 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ये किसके बराबर फार्मूला होता है। तो कहिएगा ना कि साइन 3 थीटा का होता है, तो साइन 3 थीटा का यहाँ पर रख देंगे फार्मूला, क्योंकि इसी के बराबर ये फार्मूला एक्चुअली होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से साइन ये क्या होगा, कैंसिल होता नहीं है, इसको कभी काटते नहीं हैं। अगर ये आपको सीखना है कि ये क्यों नहीं काटते हैं, तो आप दूसरी वीडियो हमारी देख लीजिए, दूसरी तीसरी वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो, मतलब कि दूसरी वीडियो में कि तीसरी वीडियो में हम इसको सिद्ध किए हैं, इसको प्रूव किए हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जब ऐसा रहता है कि इन्वर्स इंटू में ऐसे रहता है, तो इसका एक्चुअली में एंगल बराबर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसको काट दीजिए, तो इसका मतलब उसका खुद का खुद अपने आप में ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से ध्यान में रखिए कि ये कभी कटता उठता नहीं है, इसका इस
एंगल बराबर हो जाता है जब हम प्रूव करते हैं तो, ठीक है। इस कारण से बताया गया कि जब इस शेप में आएगा तो उसका सिर्फ एंगल बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 थीटा, यानी एंगल पर यहाँ डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 3 थीटा हो, कुछ भी हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का एंगल निकल आएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3 और थीटा का मान बताइए क्या है, साइन इन्वर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर रखिए साइन इन्वर्स एक्स। आप देख सकते हैं कि LHS के मान आ चुका है, तो हम लिख देंगे LHS प्रूव्ड, समझ रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है, आप समझ रहे हैं ना। घबराने का तो कतई नहीं है भाई, एकदम बवाल मचा देंगे। अब देखिए साइन वाला ये फार्मूला था, आप 2 सेकंड देखिए, उसके बाद हम कॉस वाले कर रहे हैं, देख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। इसमें कोई घबराना नहीं है यार कि हम चीज़ें क्या सीख रहे हैं। अब तो हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं फार्मूला, और कुछ ही फार्मूला बच चुका है और उसको भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इन्वर्स में उतना बड़ा फार्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि इंटर लेवल तक पढ़ना है। तो इंटर लेवल से भी कुछ हाई लेवल पर जाना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उससे भी हाई लेवल ले जाएंगे। आप कुछ ही कभी क्वेश्चन लाइए, बन जाएगा, पक्का बनेगा, ठीक है। सिर्फ आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब आ जाइए, अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूला की ओर। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है कि 3 cos इन्वर्स एक्स। देखिए 3 cos इन्वर्स एक्स, 3 cos इन्वर्स एक्स बराबर होता है cos इन्वर्स, और ये होता है क्या 4x³ माइनस 3x। बात सेम वही है भाई, बात वही है, समझ रहे हैं ना, बात वही है, सिर्फ इसमें घुमाया जा रहा है। तो इसको भी समझते हैं। तो इसके लिए भी एक फार्मूला, ये आखिर ये फार्मूला ऐसा क्यों बना भाई, ये फार्मूला कहाँ से आ गया। इससे पहले एक क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन का क्या फार्मूला आया, और पहले ये जो फार्मूला इन्वर्स वाला बना हुआ है एक दूसरे फार्मूला से बना हुआ है। अगर वो फार्मूला नहीं रहता तो फिर नहीं बनता। फिर वो वाला फार्मूला कहाँ से आया, तो उसके लिए भाई 11वीं क्लास में जानी पड़ेगी। 11वीं क्लास अभी हम शुरू नहीं किए, करेंगे, बहुत जल्द ही करने वाले हैं। तो ध्यान में रखिए कि अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले है कि सूत्र को ज़रूरत लगेगा। अगर वो सूत्र रहेगा तभी ये बन सकता है, नहीं तो अदरवाइज कोई नहीं बना सकता है भाई, ये गारंटी है, आप ध्यान में रखिए। तो ये हो जाएगा, देखिए cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए। cos 3 थीटा का जो फार्मूला होता है ना मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, वो होता है 4 cos क्यू थीटा, फिर बीच में आता है -3 cos थीटा। अब इसी में हमको सोचना है कि यहाँ तो हम इसको मानना पड़ेगा, देखिए यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, तो इसको हम x के बराबर माने या y के बराबर माने, किसी का बराबर मानना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, x के रिस्पेक्ट में है तो x से मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये यहाँ q है तो यहाँ भी q है, तो सिर्फ x के मान क्या है हमारे पास cos थीटा, यानी ये जो है ना cos थीटा, इसको x मान लेते हैं, समझ में है ना। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ हमेशा x हो, ये तो बता रखे हैं हम ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो हम पूछते हैं कि थीटा का मान बताओ, तो cos इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos इन्वर्स x हो जाएगा। कहीं यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, नहीं ना। अब आगे बढ़ जीवो ना, कि भाई डायरेक्टे तोरा नौकरी लग जाएगा, बुझे, नौकरी ना लगेगा तो डायरेक्टे पास ही हो जाएगा, पास से मैंने क्लास 12 में। अब देखिए इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा, क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही बता देंगे, क्योंकि यहाँ कैसे रखेंगे, हम तो x बराबर cos थीटा माने हैं, x बराबर तो cos 3 थीटा नहीं ना माने हैं, इस कारण से ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। 4 का 4 cos थीटा के क्या माने हैं हम x, तो x रख देंगे, और यहाँ q है तो यहाँ भी q हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस ठेका दो, ये 3 का 3 हो जाएगा। cos थीटा के क्या माने हैं x, तो x रख दो, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, बवाल हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे cos थीटा को उस पलाटी ले जाएंगे तो सिर्फ इधर क्या बच जाएगा, एंगल बच जाएगा। ये हो जाएगा क्या 3 थीटा के ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इन्वर्स, और ये हो जाएगा x 4x³ माइनस 3x³। क्लियर ना, बवाले हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा ना। तो ये 3 का 3 रहने दो, थीटा का मान क्या माने हैं, तो कहिएगा थीटा का मान निकाले ये सर कि cos इन्वर्स 1, तो यहाँ लिख देंगे cos इन्वर्स 1 बराबर क्या निकल कर आया है कि cos इन्वर्स इंटू 4x³ माइनस 3x। देख सकते हैं कि जो ऊपर था वही हमारा प्रूव होकर आ चुका है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक दूसरा भी तरीका है जो हम आपको बताएं वैसे भी हम कर सकते हैं। तो घबराने का तो कतई नहीं है, बहुत सारे तरीके से प्रूव हो सकता है, ठीक है। अगर जो आपको समझ में आ रहा है वो समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरे तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो घबराने का तो हल ही नहीं है रे भाई, क्योंकि ज़िंदगी घबराने से कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में जो घबराया उसका ज़िंदगी तो झंड हो जाएगी, फिर भी
घमंड है। सुना है ना एक बात कि ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों को ऐसा करना है कि ना झंड होए और ना घमंड होए। समझ में, ज़िंदगी को झंड नहीं बनाना है और ना घमंड करना है। जो इंसान अपने ज़िंदगी में घमंड कर लिया, यहाँ रावण जैसे इंसान को तो घमंड मतलब रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस छोड़ो, उधर जाएंगे तो भाई ढेर बवाल हो जाएगा। क्योंकि उधर मतलब कि भगवत गीता में चल जाएंगे तो भगवत गीता अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, जो भगवत गीता का हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो हमसे बहुत एजट हैं, वो ज्ञान रखते हैं। आजकल के बच्चे भगवत गीता का जानते हैं कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता में तो ये बता रखे हैं ना, भगवत गीता में एक बात बताया गया, मतलब कि कृष्ण भगवान ने बोले हैं कि हर एक इंसान के एक ज़िंदगी में एक बेटी होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस दिन वो कन्यादान देगा ना, उस दिन उनका अहंकार टूट जाता है। समझ में है ना। तो हर एक इंसान को ज़िंदगी में बेटी होना ज़रूरी है। अब तो इधर लाइन लग गया कि एगो के बेटी है बेटी, एगो के बेटे बेटे। भगवानों का मतलब जो लीला है अपरंपार है। ठीक है, तो किसी के हाथ में नहीं है, मगर ये भगवत गीता में बताया गया है कि हर एक इंसान को ज़िंदगी में एक बेटी को होना ज़रूरी होता है कि उनका अहंकार कम से कम टूट जाए। किस समय? जब वो अपने बेटी को कन्यादान देंगे तब। ठीक है, उधर मत लिया जाए ना, तो हम भगवत गीता भी जानते हैं, लागेंगे पूरा बढ़िया से बताने। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, बातों को समझते हैं। सवाल बहुत खतरनाक है भाई, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात है कि कॉस इंटू कॉस 3 थीटा बराबर फार्मूला अभी हम लिखे हैं आपको। ये इसके इधर लिख देते हैं इसलिए कि इसका ज़रूरत भी लगेगा इसमें। तो ये हो जाएगा क्या कि 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये RHS से चलेंगे। RHS में क्या है, जो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x क्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होगा मेरे प्यारे से बच्चों, यहाँ सोचना है कि इस x की क्या मान लिया है। इन 6 रेशियो में से कौन सी 6 रेशियो क्या होता है आपको समझाते हैं हम। देखिए ये रेशियो क्या होता है, ये समझना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, रेशियो यानी अनुपात, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है। तो देखिए एक तो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक तो टैन थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है सेक थीटा होता है, उसके यार मीनिंग गलती कर देते हैं, सेक थीटा होता है, उसके बाद कॉसेक थीटा होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा और कुछ होता है क्या? शायद आपको कोई मास्टर पढ़ा दिया होगा, बताइए। हाँ होता है क्या? नहीं भाई, होता ही नहीं है। अगर आप लोग हो रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा होगा तो आप इंडिया का नहीं है, किसी दूसरे देश में पढ़ते हैं हम लोग। मतलब कि आप पढ़ते होंगे। तो ध्यान में रखिए कि यह 6 ही रेशियो होता है। ठीक है, तो इन 6 रेशियो में से x बराबर क्या मान लिया जाए, साइन को माना जाए, कॉस का माना जाए, टैन का माना जाए, कि जो एक प्रॉपर हमारे को जो भी तैयार होगा वो क्या तैयार होना चाहिए, एक फार्मूला का शेप में आना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक फार्मूला का शेप में हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये एक फार्मूला ऐसा तैयार होना चाहिए कि जो कॉस का रिस्पेक्ट में हो। तो कहिएगा कि सर देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 है, माइनस सब कुछ है। तो यहाँ हम जो एक से उस पर कॉस थीटा रख देते हैं, तो ये देखिए ये कॉस 3 थीटा के बराबर में एक फार्मूला का शेप में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, इस बात को ज़रूर सुनिए और कतई दिमाग ठंडा करके पढ़िए। अब क्या होगा कि यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट मानेंगे x बराबर हम कॉस थीटा, क्या मानेंगे x बराबर कॉस थीटा। क्यों माने? प्रॉब्लम यहाँ था इसलिए हम माने मेरे प्यारे से साथियों कि यहाँ पर हम जो भी शेप मतलब कि इसमें रखेंगे तो एक हमारे पास फार्मूला तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फार्मूला तैयार हो जाना चाहिए कि जिसे हम बना सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा का, अब यहाँ से मान निकालेंगे तो थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और एक्स का एक्स रह जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, अब ये जो एक्स वाला मान है और ये फार्मूला में हम पुट कर देंगे। जब इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो भी हम सिद्ध कर रहे हैं वो निकल कर आएगा। तो पहले इस फार्मूला का है, फार्मूला में नहीं प्रूव करेंगे यार। जो RHS है ना, देखिए जो RHS वाले वैल्यू है इसमें रखना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बराबर, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स इंटू, और ये 4 का 4, x के मान है कॉस थीटा, x के मान पर रख दिए कॉस थीटा, यानी जहाँ x था ये 3 है तो पावर भी क्या हो गई 3, बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया, 3 को 3 लिख दिए, x के जगह पर कॉस थीटा लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या होगा कि कॉस
इन्वर्स। अब ये हो जाएगा, ये पहले बताइए कि ये किसके बराबर फार्मूला होता है? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है क्या? cos 3 थीटा के बराबर। क्या होता है? cos 3 थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा। तो ये देखिए आपस में कैंसिल नहीं होगा। जब भी एक cos इंटू में cos कुछ एंगल आ जाए तो इस कंडीशन में हमेशा एंगल क्या होता है? बाहर निकलता है। इसे ज़िंदगी में कभी भूल कर काटना मत, क्योंकि ये हम सिखाए हैं कि इसको काटते उठते नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, आप ही खुद सोचकर बताइए कि ये 3 का 3 हो जाएगा और थीटा का मान क्या है? तो थीटा बराबर cos इनवर्स क्या है? x। तो cos इनवर्स x। आप देख सकते हैं कि LHS वाले मान आ चुका है। तो ये हमारा LHS प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया ना? तो आप इसको 2 सेकंड देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और ये थोड़ा इधर कुर्सी को कर लेते हैं। चलिए आइए अब इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। और आप घबराइए मत, ज़िंदगी में घबराना तो बिल्कुल नहीं है। और कोई भी डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं रखना है दिमाग में। यानी दिमाग को एकदम कतई ठंडा रखो भाई, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिप्रेशन में लड़का चल जाते हैं गार्जियन के लेकर। मतलब किसी का फैमिली लो क्या बोलते हैं मिडिल क्लास का है, या बहुत सारे ऐसे मिडिल फैमिली है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो डिप्रेशन में जाने का नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है संघर्ष। क्योंकि ज़िंदगी में जो बेटा संघर्ष नहीं किया वो ज़िंदगी नहीं रह गई। क्योंकि मैं अपने लाइफ में इतना संघर्ष किए हैं कि शायद आप सोचे भी नहीं होंगे, मगर ये अपने आप से बताना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हम तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें का मतलब गरीबी से लेकर बहुत कुछ झेल लिए हैं। ठीक है, तो इस बात को हम कहीं ना कहीं अनुभव किए कि जो इंसान दिमाग ठंडा करके सोचता है ना, वही आगे बढ़ता है। अदरवाइज तो दुनिया में लाखों लोग हैं, ठीक है, जो मतलब उल्टा पल्टा करते रहते हैं। तो आपको बस पॉजिटिव थिंग्स में रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए हम 1 2 मतलब 2 फार्मूला हो चुका है। ठीक है, तीसरे फार्मूला की ओर आते हैं। देखिए 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स, और ये 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x²। चीज़ें हम एक दिन आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि हम अपने ज़िंदगी में कितने समस्याएं झेले हैं। इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि एक इंसान नीचे से गिरकर कैसे उठता है। ठीक है, और ज़िंदगी बोली दी है कि एक संघर्ष है। जो इंसान संघर्ष नहीं करता है ना, उसका ज़िंदगी कोई होता ही नहीं है। हर एक जो इंसान संघर्ष कर लिया वो आगे बढ़ गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो घबराने का नहीं, डिप्रेशन नाम का चीज़ तो कतई रखना ही नहीं है दिमाग में। ये चीज़ें देखिए, ये जो फार्मूला है ना, ये कैसे प्रूव हुआ है भाई? इसका कोई एक फार्मूला होगा तभी ये प्रूव होगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप समझते हैं ना? तो देखिए इससे पहले क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इस बात को कतई दिमाग ठंडा करके सोचिए कि इसका एक फार्मूला है। क्योंकि क्या, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम नहीं, ओहो, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन से, ट्राइगोनो फंक्शन से इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाई गई है। बात समझ में है ना? इस बात को कतई जड़ से रखिए दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ एक फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा बराबर क्या होगा बच्चों बताओ? तो ये होता है 3 tan थीटा, ये होता है tan क्यू थीटा, फिर होता है बटा में क्या कि 1 माइनस 3 tan² थीटा। अगर ये फार्मूला नहीं होता ना तो ये कभी बनाया नहीं जा सकता। ये हम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ये फार्मूला नहीं रहता तो ये फार्मूला प्रूव होता ही नहीं। सच्चाई ये था। ठीक है, तो अब देखिए इस फार्मूला से इस फार्मूला पर कैसे आते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भाई चीज़ें 3 भी दिखाई दे रही है, 1 सब कुछ दिखाई दे रही है। इधर हम नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 tan 3 थीटा है, इधर दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम tan थीटा को x मान लेते हैं। अगर ये x का रिस्पेक्ट में तो x मानिए, y के रिस्पेक्ट में तो y मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें x मानेंगे तो यहाँ x पुट करेंगे तो इसके शेप में हो जाएगा। क्लियर ना? तो x बराबर क्या मान लेंगे हम, बोलिए? x बराबर मान लिए हम क्या, tan थीटा। और यहाँ से पूछते हैं कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ज़्यादा बोलने का नहीं और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, एकदम कतई धीरे धीरे पढ़ो। अब ये क्या होगा कि इस जो भी हम माने इसी फार्मूला में देन हम पुट करेंगे, देन पुटिंग करेंगे। ध्यान से सुनिए, अब हम पुटिंग करने वाले हैं। तो इस बात को समझिए, ये क्या है tan 3 थीटा है ना,
टेन थ्री थीटा है, अब बराबर है, बराबर क्या है 3। ये जैसे है वो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि मैं x बराबर जो माने हैं वो टेन थीटा को माने हैं, टेन थ्री थीटा को नहीं माने हैं। तो ये जीव का त्यों जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। बराबर का बराबर, 3 का 3। टेन थीटा को क्या माने हैं बेटा बताओ तो, x माने हैं, और ये बीच में माइनस है, और इसको क्या माने हैं x माने, तो यहाँ पर x रख देना है, और इसका पावर क्या है q, तो q रख देना है, बट्टा रख देना, बट्टा फिर लगाना है, और ये 1 यहाँ है तो 1 रखो, फिर माइनस का माइनस करो, ये 3 का 3 करो, और यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा बताओ क्या है x है, तो यहाँ x रख दो। यानी टेन थीटा को क्या माने हैं हम x माने हैं, तो x बस पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का मान रखें और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। कतई बवाले ना करने का, न तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टेन उस पलट जाएगा और एंगल यहीं रहेगा, तो एंगल में क्या है 3 थीटा है, तो 3 थीटा है तो ये क्या होगा टेन उधर जाएगा, टेन सिंपल है उधर जाएगा इन्वर्स आएगा, तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स और ये हो जाएगा टेन इन्वर्स, ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, अब माइनस एक्स क्यू और बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है ना। इसमें बताइए यहाँ तक किसी भी बच्चों को डाउट है तो ज़रूर बताइए। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, और थीटा का क्या माना है, तो थीटा बराबर टेन इन्वर्स क्या है x, थीटा बराबर है टेन इन्वर्स x, थीटा बराबर टेन इन्वर्स x बराबर टेन इन्वर्स x, और यहाँ बराबर में क्या है टेन इन्वर्स, क्या है टेन इन्वर्स, ध्यान से सुनिएगा टेन इन्वर्स, और यहाँ पर इंटू 3x माइनस एक्स क्यू, 3x माइनस एक्स क्यू, और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट लगा दो। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ जो फार्मूला यहाँ था वही फार्मूला यहाँ आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये प्रूफ नहीं हुआ तो आप बात को ध्यान में रखिए और ये बात को समझाते हैं कि इसको दूसरे तरीक़े से कैसे किया जा सकता है। मगर ये सच्चाई है कि जो सही तरीका है, और मैंने एक मूल्य तरीका कहा जाए तो यही है, एक ओरिजिनल तरीका कहा जाए तो यही है, और बाकी सब तो लोग अपने से चोचला करते हैं। समझ में है ना। तो घबराने का कतई नहीं है। आप इसे 2 सेकंड देखिए, आप वीडियो को रोक के उतारिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं, ज़्यादा बतियाने का भी नहीं, मतलब बवाल हो जाएगा। अरे लो यार फार्मूले मिटा दीजिए, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। अपने को तो बहुत बढ़िया से याद है फार्मूला, तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। ये मत सोचिए कि ये जो भी फार्मूला प्रूव हो रहा है तो ये काम लाइफ में आप समझिए कि इस तरीके से पढ़ लीजिएगा तो ज़िंदगी एक बहुत ब्रांड बनने वाली है। ध्यान में रखना कि ज़िंदगी में आप किसी फार्मूले और किसी सूत्र और किसी मैथ से कहिएगा कि हमसे निकल जाइए, हम आपको कातिया हम आपको छोड़ को जा रहे हैं, जानते हो, वो कहेगा कि ना जो ना हम ना जाएंगे। समझ में है ना। तो वो ऐसे मतलब होने वाला है। सिर्फ आप पढ़ते चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। टेन इनवर्स x बराबर फार्मूला था टेन इनवर्स, और ये था 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा बतियाने का नहीं। यहाँ से क्या हो सकता है कि हम RHS को उठा लेते हैं। RHS को उठाने के बाद RHS में वैल्यू क्या है उसको लिख लेते हैं। तो RHS में क्या है टेन इनवर्स, ये LHS होता है, ये RHS होता है। तो ये टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू क्या है एक्स क्यू, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ज़्यादा बतियाने का नहीं। इसके लिए इसका फार्मूला होना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पर टेन 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस में टेन क्यू थीटा, बट्टा में क्या होगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। अब यहाँ x का कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए, वैल्यू करें ऐसा कोई रेशियो सोचिए जो अभी हम लिखे कि जो 6 ही रेशियो होता है, साइन से लेकर और कॉस टेन यही सब रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। इन 6 रेशियो में से x के कुछ ऐसा मानना है कि एक फार्मूला तैयार हो, वैसा फार्मूला जो टेन का रिस्पेक्ट में हो, क्योंकि टेन का रिस्पेक्ट में होना ज़रूरी होता है, तब हमारा एंगल बाहर आएगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ एक्स की जगह पर अगर टेन रखेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है टेन 3 थीटा के बराबर होता है। तो इस कारण से क्या होगा लेट एक्स बराबर क्या मान लेंगे टेन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स के मान टेन थीटा ही एक ऐसा है कि जो रखने के बाद फार्मूला बना सकता है, नहीं तो और अदरवाइज कोई नहीं है। तो अब देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताना। ये क्या करेंगे कि RHS के जो वैल्यू है उसमें पुटिंग कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रह जाएगा
और ये टेन इन्वर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो गया। और बताइए एक्स के क्या माने हैं, टेन थीटा, एक्स के जगह पर टेन थीटा रख दो, कोई दिक्कत है? यहाँ भी बीच में क्या है, माइनस, और ये एक्स है तो एक्स है तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा, क्योंकि माने हैं एक्स बराबर टेन थीटा। इस पर क्यू है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू। अब फिर बट्टा है तो बट्टे लगा दीजिए, ये 1 है तो 1 लिखिए, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, और 3 है तो 3 दीजिए, और एक्स की जगह पर टेन थीटा लिखिए, क्योंकि ये मान चुके हैं हम, लेट कर चुके हैं। तो देखिए 3 टेन थीटा और यह थीटा, इस पर स्क्वायर होगा, क्यों होगा आपको समझाते हैं। देखिए ये क्यों होगा, ये समझना बहुत अति आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि भाई आपको कोई भी फार्मूला प्रूफ करने के लिए समझना पड़ेगा। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ हम जो ये फार्मूला पर पुटिंग कर दिए, यानी जो हम वैल्यू माने थे वो रख दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि टेन इन्वर्स होगा, और आप खुद सोच कर बताइए कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? तो कहिएगा कि सर साइन टेन 3 थीटा के बराबर होता है, टेन 3 थीटा के बराबर होता है। टेन कैंसिल नहीं होता है, 1000 बार बोल दिए कि आपस में या कैंसिल नहीं होगा। इसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसको प्रूव करने के बाद ये एंगल बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 थीटा। क्या निकल कर आ जाएगा, 3 थीटा। तो 3 थीटा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी टेन यहाँ भी टेन, एक इन्वर्स एक इन्वर्स एक इन इन्वर्स, तो इस कारण से ये आपस में कैंसिल होकर कैंसिल नहीं होता है। मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसका एंगल बाहर आ जाता है। ये क्या लिख रहे हैं हम, टेन 3 थीटा। अब बताइए, अब खुद सोचकर आप ही खुद सोचिए ना कि यहाँ क्या था, 3 का 3 रख दिए, 3 का 3 रख दिए। आप खुद बताइए कि थीटा के बराबर क्या है, टेन इन्वर्स एक, तो थीटा के बराबर रख दीजिए टेन इन्वर्स एक्स। आप देख सकते हैं कि LHS वाले मान आ चुका है, LHS वाले मान आ चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बताने लग रहे हैं। तो इसे 2 सेकंड देखिए, ठीक है। देखिए चलिए अब देखिए, अब वीडियो को एंड करेंगे, इससे पहले आपको होमवर्क देते हैं, आप बनाइए, और बनाने के बाद हमारे वीडियो को खोलिए। किसी वीडियो के ऊपर आपको नीचे जाइएगा तो रिमाइंडर थ्योरम के वीडियो में जाइएगा तो आपको ऊपर मिल जाएगा थंबनेल पर, क्या मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर। तो उसी व्हाट्सअप नंबर पर बनाकर हमारे व्हाट्सअप पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। हम आपको चेक करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को एक ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको जो एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ये चौथा फार्मूला है, ये है 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर 3 साइन इन्वर्स एक्स का हो चुका है। अब 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सीध कर को आपको बताना है, आपको हिट भी देते हैं कि ये किस फार्मूला से सीध होगा। तो ये फार्मूला से सीध होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला से बनेगा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो यही फार्मूला से बनाना है भाई। कुछ तो मानो, इसको मान कर कुछ आगे बढ़ो, गलतियाँ करो ज़िंदगी में। देखो एक इंसान से पता कब चलता है, जब इंसान एक गलती करता है तब उसको पता चलता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई। यस नो बोलिए। तो आप इस बात को भी जानिए कि जो इंसान गलती करेगा ही नहीं तो वो अच्छा के बारे में जानेगा ही नहीं। सच्चाई ये है, क्योंकि जो इंसान गलती करता है ना तभी उसको पता चलता है कि ये गलती का रास्ता है, ये सही के रास्ता है। तो गलतियाँ भी करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब हद से ज़्यादा गलतियाँ करना बहुत गलती ये भी होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ मानो, मान कर कुछ बढ़ो। देखो मानने वाली बात आई तो क्या हुआ कि एक लड़का था और एक लड़का था। इस बात को बड़ी समझना, यहाँ एक लड़का है और यहाँ एक लड़का है। ये लड़कवा इससे बोल रहा है, तनी 2 मिनट सुन लीजिएगा तब जाइएगा, ठीक है। ये लड़कवा इससे बोल रहा है कि मान ले तेरे पास 10 गो पेन है। ये लड़कवा एक से बोल रहा है, हाँ ये लड़कवा इसे, ये मान लेते हैं इसको बी, इसको मान लेते हैं बी। ए से कह रहा है ना कि मान ले तेरे पास 10 गो पेन है। क्या कहा, तो ए का कह रहा है, एक जवाब दे रहा है, तो हम कैसे मान लिए हमारे पास 10 गो पेन में नहीं है। ई का कह रहा बी से कि हम कैसे मान ली रे कि हमारा पास तो 10 गो पेन नहीं है, कैसे रहेगा तब न मानेंगे। तो कहता मान लेना तेरा बाप के कुछ जा रहा है, मान ले तेरा बाप के कुछ जा रहा है, 10 गो पेन मान ले कि हम तेरे पास है। तो कहता कि चल ठीक है मान लिए कि हमारे पास 10 गो पेन है। तो अब क्या हुआ कि बी पूछा कि बताओ कि 10 गो पेन में से 5 गो खराब हो गए तो क गो बचा, तो कहता 15 गो बचा। तो ये कहता कि पगला गया क्या, तो कहता तू मान ले तेरा बाप के कुछ जा रहा है क्या, ले। तो ऐसा हरकत मत करना, ठीक है। अब बी एक ए उल्टा जवाब दे रहा, तू मान ले तेरा बाप के कुछ जाता का, तू जैसे हमरा के कहले। तो वाकई में चीज़ हमेशा
मतलब चीज़ें वहाँ मानो जहाँ पर बातें बनती है। तो यहाँ मानकर कुछ बढ़ो, गलतियाँ करो, और गलतियाँ करने से भी ये ऐसे ही नौटंकी था, समझा रहे थे। देखो इंसान एक गलती करेगा तबे पता चलेगा। अब ये बी इसको 10 गो पेन देकर पूछता तो मज़ा आता, बे पेन देले पूछ रहा है, यानी पेन इसको दिया ही नहीं, यानी कलम इसको दिया ही नहीं, और कलम देना मतलब दिया नहीं, और इसके बाद पूछ रहा है कि बताइए आपको पास 10 गो पेन है, मान लो। कैसे मान ले भाई, रहेगा तब न मानेंगे। तो घबराइए मत, चलिए और तंदुरुस्त पढ़ते रहिए, और एकदम ज़बरदस्त। डिप्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं लेना है। क्या टेंशन है, नहीं टेंशन है। एक स्टूडेंट के फ्री माइंड रहना चाहिए, और फ्री में ही रहना, फ्री इसको करना है, ये इसमें कुछ अलग नहीं करना है। और लड़का या लड़की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस उम्र में कहीं भटकना मत। इस टाइम में जो है वैसे ही लेकर चलना, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गलती रास्ता पकड़ना बहुत मज़ा आता है। जो इंसान इसमें देखिए, जो बहुत लोग ऐसे हैं ना कि इंसान गलतियां करना चाहते हैं, ये दिमाग है हमेशा नेगेटिव देते रहता है। चलिए बात करेंगे तो बात ख़त्म नहीं होगा, तो हम अब वीडियो को समाप्त कर देते हैं, और आप तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है।